सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की एक टिप्पणी ने देश भर में तीखी बहस छेड़ दी है। खजुराहो के जावरी मंदिर की खंडित विष्णु प्रतिमा की बहाली को लेकर सुनवाई के दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आइए उनसे ही प्रार्थना कीजिए। जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। याचिका में कहा गया कि प्रतिमा खंडित होने से उपासना का अधिकार बाधित हो रहा है। अदालत ने साफ किया कि ये विषय एएसआई और प्रशासन के अधिकार क्षेत्र का है। इस दौरान सीजेआई गवई की भगवान विष्णु की प्रार्थना करो वाली टिप्पणी सामने आई। सीजेआई गवई के इस बयान के बाद हंगामा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर गवई के खिलाफ नाराजगी की लहर, उन्हें सनातन विरोधी करार देते हुए तीखे हमले, यहाँ तक कि जाति और परिवार तक निशाना साधा गया। बाबा साहब अम्बेडकर और मौर्य, आपको बताते चलें, बौद्ध धर्म का नाम घसीटकर ट्रोलिंग की गई। सीजेआई गवई के पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो उनके पिता आर.एस. गवई अम्बेडकर के करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। 1965 में अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। सीजेआई गवई ने न्यायिक जीवन में दलित अधिकार, आरक्षण और भेदभाव पर कई अहम फैसले दिए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये टिप्पणी सिर्फ न्यायिक संदर्भ में थी या धार्मिक आस्था की अनदेखी? क्या किसी जज को जाति और धर्म के आधार पर निशाना बनाना उचित है? ट्रोलिंग की हदें इस तरह पार हो गईं कि सीजेआई गवई पर व्यक्तिगत और उनकी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। उनके परिवार और बौद्ध धर्म तक को ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि न्यायिक टिप्पणी पर असहमत जताना एक बात है, लेकिन जातिगत और पारिवारिक स्तर तक ट्रोल करना कतई उचित नहीं है। कानूनी टिप्पणी की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी जज को जाति, धर्म या परिवार के आधार पर निशाना बनाना सीधा गलत है। ये न केवल न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में कटुता भी फैलाता है। सीजेआई गवई के बयान पर असहमति दर्ज हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत और जातिगत ट्रोलिंग लोकतांत्रिक बहस की मर्यादा तोड़ती है। असली सवाल यही है, क्या हम आलोचना को संविधान की सीमा में रखेंगे या फिर उसे व्यक्तिगत हमलों का जरिया बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का विष्णु भगवान से प्रार्थना करो वाला बयान अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। सवाल ये है कि क्या ये एक साधारण कानूनी टिप्पणी थी या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, और क्या लोकतंत्र में जजों की आलोचना संविधान की सीमा तक सिमटेगी या व्यक्तिगत हमलों में बदलती जाएगी? पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।